जब हम मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जहाँ पे आइनी और कानूनी मामलात दोनों ही चल रहे हैं। एक तरफ से पीका एक्ट की अगर बात की जाए तो उसके खिलाफ साफ़ी सरापा एहतजाज हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हमें ख़त्म होते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत तो इंतजार करती रही, लेकिन अपोजिशन अगर पीटीआई की बात की जाए तो उन्होंने मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी बातें की और कल इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, और बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप वकील भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं पीटीआई के। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस शो। फैसल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि गलती तो नहीं कर दी मुज़ाकरात में ना जाकर, या फिर हुकूमत को एक स्ट्रॉन्ग बयानिया दे दिया है आप लोगों ने? देखिए, हुकूमत जो है वो कमजोर हुकूमत है। हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है और मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी नहीं करा सकी। तो ऐसे मुज़ाकरात जो है उनका तो फायदा नहीं है। हमने मुज़ाकरात जो है ग्रैंड नेशनल एजेंडा के तहत हमने अपनी जो पोलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाली, उस पर हमने एक एजेंडा 3 निकाती दिया है इमरान खान साहब ने, और उसके ऊपर हमारी मुलाकातें भी शुरू हुई हैं, जिसकी जो लेटेस्ट मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से कल पीटीआई का डेलीगेशन गया है, उनसे मुलाकात हुई है। तो हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा के तहत जो है वो बात करना चाह रहे हैं। और हमने कोई गवर्नमेंट का बयानिया तो कुछ भी नहीं है, और बयानिया बनाने के लिए तो अवामी सपोर्ट जरूरी होती है, अवामी मकबूलियत जरूरी होती है, वो क्योंकि नापायद है। इसलिए इस हुकूमत को आप देखते हैं कि बयानिया बनाने में हमेशा मुश्किल पेश आती है। एक तो अपनी नालायकी की वजह से, नाइली की वजह से, दूसरा ये है कि पब्लिक में एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा चोई साहब, मुझे ये बताइएगा कि बैकडोर पे कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। बैरिस्टर गौहर साहब की इस हवाले से खान साहब से बात भी हुई, उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। पीछे बैरिस्टर गौहर साहब मुस्कुराते रहे। सो उन मुलाकातों की वजह से भी कोई ऐसा है कि आप अब सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते? नहीं, एक ही मुलाकात हुई है जो कि उसकी इमरान खान साहब ने उसको कर दिया था। तो उसके बाद अलावा तो कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई। अच्छा फैसल चौधरी साहब, कल एक ट्वीट भी हुआ है ना, जिसमें काफ़ी तनकीद की गई है एस्टैब्लिशमेंट पर भी और हुकूमत पर भी। और फिर आपको पता है कि जुनैद अकबर साहब को भी जिस तरह से सदारत मिली है, अली अमीन गंडापुर को भी हटा दिया गया है, तो थोड़ी नाराज़गी भी नज़र आ रही है खान साहब की उनसे। इस हवाले से क्या इनसाइड है आपकी, क्या अहम खबर है? देखिए, जो जुनैद अकबर की रिप्लेसमेंट है एज ए प्रेसिडेंट केपी, वो और आलिया हमजा का पंजाब में आना, ये दोनों हमारे पार्टी की जरूरत है। पार्टी में लोग जो हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, वो जो लीडरशिप मौजूदा है उनसे वो खुश नहीं थे, और उनकी वो जो गैर हाजिरी थी एजुटेशन के ऊपर, उसमें मामलात में जो पंजाब से खासकर लोग हैं, तो वो डिस्ग्रंटल थे। तो उससे आलिया हमजा सब को लगाया गया और आलिया अपने आते ही काम शुरू कर दिया है। और जुनैद अकबर साहब को अली अमीन साहब के की ख्वाहिश के ऊपर भी लगाया गया, क्योंकि वो उनका इमरान खान साहब से मुलाकात में ये कहना था कि वो इंतजामी अमूर और गवर्नेंस और पार्टी के तंजीमी अमूर, ये दोनों चीजें उनके स्केड्यूल में बहुत ज्यादा हैवी हो रही हैं। और वो गवर्नेंस के मसाइल ऐसे हैं जिनकी पे तवज्जो देने के लिए पार्टी के तंजीमी अमूर को किसी और शख्सियत के ताबे होना चाहिए। तो फिर जुनैद अकबर खान साहब को वहाँ पे लगाया गया है। और केपी में पार्टी को जो है वो उसकी बुनियादी जो है मजबूती से इस्तेमाल करने में, क्योंकि पुराने हमारे चेहरे हैं आलिया हमजा भी और जुनैद अकबर भी, तो दोनों वर्कर्स में बहुत मकबूल हैं। अब इसलिए आप देखते हैं कि इन दोनों के अपॉइंटमेंट के बाद हमारी पार्टी के लोग जो हैं, वो वर्कर्स जो हैं, वो बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने इसको एक वाइडली एक्सेप्ट किया है। और इमरान खान साहब की ये मैं चॉइस की भी दाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोग लगाए हैं जो कि हमारी पार्टी में हर जगह पे मकबूल भी हैं और काबिल कबूल भी हैं। अच्छा चोई साहब, जुनैद अकबर साहब एक ऐसा चेहरा है जो कि कल भी अगर उनकी खुद बात भी की जाए तो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं। कल उन्होंने कहा कि हमारी सारी पिछली क़यादत होम्योपैथिक थी, अब आपको डिसीजन उस तरह के होते हुए नजर नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम तो अब जब जलसे या धरने या एहतजाज के लिए निकलेंगे तो मुज़ाकरात के दरवाजे सारे बंद होंगे। सो कुछ शिद्दत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि पहले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो इस दफ़ा जब कोई इस तरह का अलायंस बनेगा या फिर मूवमेंट होगी तो फिर वापसी के दरवाजे तो बंद हो जाएंगे। देखिए, हम ने हुकूमत को चांस दिया है, ये जानते हुए थे कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मीडिया पे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि आप
सियासी कुव्वतों को इंडल्ज नहीं करते हैं, या सियासी कुव्वतों के साथ आप राब्ता सवार नहीं करते। तो हमने सवार किया। उसके बाद आप देखिए कि हुकूमत जो है उसके अपने वज़रा ने मुज़ाकराती अमल का और अपनी मुज़ाकराती टीम का मजाक भी उड़ाया, टट्टा भी उड़ाया। और वहाँ पे हमीद साहब के घर के ऊपर एक बाकायदा पंजाब पुलिस के जो गुल्लू भट्ट है उन्होंने हमला किया। कोई ऐसी रीजन नहीं थी। और उसके हमारे देखिए हमारे अंदर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है पार्टी के अंदर से। हमारे शहदा, उनकी फैमिलीज, अपनी उनकी फैमिलीज, कारकुना जो जेल में उनकी फैमिली, वो इस हुकूमत से बात करने में कोई कंफर्टेबल तो नहीं है। और ये बात हमें एहसास है, इस बात का हम दर्द रखते हैं। इसके बावजूद ये एक बड़ा फैसला था और पाकिस्तान के मफाद में फैसला था, क्योंकि इमरान खान साहब के केस से उनकी रिहाई तो उनके अपने स्टेटेड पोजीशन है कि वो इन मुज़ाकरात का जो है वो हिस्सा नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, कल जब स्पीकर अयाज सादिक बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 45 मिनट इनका इंतजार भी करते रहे, हमारे पास जवाब भी मौजूद था, हमने देना था। आखिर में ये बता दें कि जो अभी 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने का ऐलान कर दिया गया है, आपके जो मुतालबात थे उसमें तो आप लोग मैंडेट की वापसी से पीछे हट गए थे, फिर इस तरह से ये ऐलान करना? नहीं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने उसको बैक बर्नर पे इसलिए रखा था कि वो मामलात हम चाहते, जो अदालती जरिया है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये जो दो मुतालबात थे ये डूबल्स थे कि फौरन आप CVMs करिए। हम हुकूमत की नीयत भी देखना चाह रहे हैं। हमने देखा, आपने देखा कि अगर वो मुज़ाकराती कमेटी के बगैर आ गए थे तो वो जवाब भी दे सकते थे। जवाब में तो मैं ना ही थी ना, उसके अलावा तो कोई बात नहीं थी। तो ये बात तो हुकूमत जो है वो हौसले तो देती है, लेकिन हुकूमत सबसे पहले तो ये जवाब दे दे कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मीटिंग तो हो नहीं सकी। बाकी बातें बहुत बात की हैं। जो ये फैसले कर ले उन पर अमल दरामद कौन कराएगा? तो ये गारंटी खान साहब से मांगता तो पहले अपनी गारंटी तो दे दो कि अपनी गारंटी क्या है। Exactly. ठीक हो गया फैसल जोहरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जी। फैसल जोहरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है या फिर क्या इनसाइड स्टोरी है वो हमें बता रहे थे। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।